सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट चलो कोई नहीं, अब हम नई सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम एक नई मानवा सीरीज़ जिसका नाम है रियलिटी क्वेस्ट उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जिसको ये सीरीज़ पसंद आए वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाकी चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर डू वॉन को देखते हैं, जो कहीं क्लासरूम में बैठकर कोई गेम खेल रहा होता है, पर वो इस गेम को खेलते हुए कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहा होता है। आगे वो अपने आप को एक गेम शटर कह के बताता है। तो बेसिकली गाइस, गेम शटर वो लोग होते हैं जिनसे कुछ बुली उनको बुली कर उनसे अपने आईडी पर गेम खिलवा कर अपना लेवल अप कराते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर डू वॉन को कोई आवाज़ देकर कहता है कि वाह, तुम तो बहुत अच्छी गेम खेलते हो। डू वॉन गुस्से में बोलते हैं कि अबे साला, ये कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फिर हम सभी को पता चलता है कि वो डू वॉन के स्कूल की एक बहुत पॉपुलर गर्ल है, जो बेसिकली पूरे स्कूल के लौंडे की क्रश है, और हमारे हरामी लौंडे डू वॉन की भी। डू वॉन ये देख के हैरान है कि उस जैसी लड़की भी गेम खेलती है। वैसे उस लड़की का नाम आरिन जो 18 की है। उसे क्लास 7 की गॉडेस भी कहा जाता है। आरिन डू वॉन का गेम प्ले देख के कहती है कि मैं और मेरे दोस्त भी इस गेम को खेलते हैं, पर मैं हमेशा लास्ट ही आती हूँ। जिससे हमारा डू वॉन चांस देखकर आरिन को गेम सिखाने के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है। जिस पर डू वॉन कहता है कि गेम भी हमारी लाइफ की तरह ही होती है, ना जाने कब काम आ जाए, सीख लो, तुम्हारा ही फायदा है। जिस बात को मजाक में लेकर आरिन हंसने लगती है। हरामी डू वॉन भी उसे देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। उसी समय वहाँ आरिन की एक दोस्त आरिन को खाना खाने के लिए बुलाने आती है। आरिन को जाता हुआ देखकर डू वॉन सोचता है कि आरिन जैसी पॉपुलर लड़की को तो उसका नाम भी पता नहीं होगा, पर आरिन थैंक्स डू वॉन बोलकर वहाँ से चली जाती है, जो सुनकर हमारा हरामी लौंडा डू वॉन भी बहुत खुश हो जाता है। इतनी सब चीजों में डू वॉन गेम को भूल चुका होता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि वह गेम में मर चुका है और उसकी इन्वेंटरी से एक लेजेंडरी वेपन भी गिर चुका होता है, जिस लेजेंडरी वेपन का नाम द किंग ऑफ जस्टिस स्वॉर्ड होता है। डू वॉन सोचने लगता है कि अगर वुमेन को पता चल गया कि उसकी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड गुम हो चुकी है तो वो तो उसे मार ही देगा। वुमेन एक स्कूल बुली होता है, जिसके आईडी में लेवल अप करने के लिए डू वॉन खेल रहा होता है। जैसा डू वॉन ने सोचा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। वुमेन डू वॉन को कुत्ते की तरह मारता है, और वुमेन डू वॉन का कुत्ता बनाने के बाद उससे एक लेजेंडरी वेपन फायर किंग ग्रेट स्वॉर्ड की मांग करता है, और वो भी सब एक हफ्ते के अंदर अंदर करने को बोलता है, वरना वो डू वॉन को उसकी क्रश के सामने नंगा करके मारेगा। आगे डू वॉन कहता है कि इसी वजह से वो इस गेम को, जिसका नाम रोस्ट आरपीजी है, उसे बहुत हेट करता है। पर जब वो पर्सनली गेम खेलता है तो उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। वो रोस्ट आरपीजी पे मैक्स लेवल 100 पे होता है, पर सडनली केव का मैक्स लेवल 200 हो जाता है, जिससे आइटम ड्रॉप के चांस भी डिक्रीज हो जाते हैं। जब 18 घंटे खेलने के बाद भी डू वॉन को वो स्वॉर्ड नहीं मिलती तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो 37 घंटे, 64 घंटे और 144 घंटों तक भी गेम खेलते हैं, पर फिर भी उसे वो स्वॉर्ड नहीं मिलती। जब वो सारी उम्मीदें हार चुका होता है तो अंत में उसे एक प्लेयर मिलता है। उसका लेवल मैक्स यानी 200 होता है। वो बंदा डू वॉन को उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पूछता है। डू वॉन भी उसका लेवल मैक्स देखकर मान जाता है, जिससे फाइनली बहुत देर की मेहनत के बाद उसे वो स्वॉर्ड मिल जाती है, और उसके साथ साथ उसे एक वैसी ही एक गॉड लेवल वेपन और मिलता है, जिससे डू वॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डू वॉन उस वेपन को अपने पास रखने की बजाय उसे उस प्लेयर को दे देता है, क्योंकि उसने उसकी बहुत हेल्प की होती है। जैसे ही डू वॉन इतनी सारी गेम खेलकर उठता है तो उसे एक चक्कर आ जाता है, जिसके कारण वो धड़ाम से जमीन में पड़ता है। उसने बहुत से आर्टिकल पढ़े होते हैं कि कैसे ज्यादा गेम खेलने से किसी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो गाइस, एक छोटी सी एडवाइस है कि बहुत देर तक गेम नहीं खेलनी चाहिए, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आगे डू वॉन को ऐसा लगता है कि वो साला हरामी मर चुका है, पर सडनली डू वॉन के सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होती है, जो कुछ एनालिसिस करने के बाद डू वॉन को पास्ट में भेज देती है। क्वेस्ट विंडो डू वॉन को उसी समय टेलीपोर्ट कर देती है जब डू वॉन वुमेन से कुत्ते की तरह मार खा रहा होता है। साले डू वॉन को लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, पर जब कुत्ते की तरह मार खाते हुए उसे दर्द होने लगता है तब उसे पता चलता है कि साला ये तो रियलिटी है। डू वॉन इन सब चीजों से बहुत कंफ्यूज लग रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि साला मैं ये पास्ट में कैसे आ गया, और ये विंडोज स्क्रीन का क्या लोचा है यहाँ पे, और वुमेन उसे वैसे ही कुत्ते की तरह मार रहा होता है। डू वॉन को अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं हुआ होता, इसलिए वो वुमेन से बहुत गंदी तरीके से मार खा रहा होता है। ना जाने कहां से उसी समय आरन वापस आ जाती है
और डूवॉन को मार खाते हुए देख लेती है। वो वुमेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वुमेन नहीं रुकता और उसे मारता ही जाता है। यहाँ पे अभी मुझे डूवॉन थोड़ा सा हॉबिन की तरह लगता है, वायरल हिट के हॉबिन की तरह, पर हॉबिन का ग्लो अप बहुत अच्छा हुआ होता है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डूवॉन का ग्लो अप भी कुछ कम अच्छा नहीं होगा। आगे मुझे लगा कि वुमेन अरिन को जाने के लिए बोलेगा, पर वो साला इतना हरामी है कि वो एक लड़की को ही पकड़कर उसे मारने लगता है। यहाँ पर वुमेन अरिन को कहता है कि तू कुतिया, तुझे क्या लगा कि अगर तुझे सारे लड़के भाव देते हैं तो तू टॉप पर है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तभी अचानक से डूवॉन की क्वेस्ट विंडो में कुछ नोटिफिकेशन अपीयर होती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि योर टाइटल ऑफ पावरलेस गेम शटल changed into promising game shuttle, then honorable game shuttle and then superior game shuttle। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ टाइम गेमिंग का एक्सपीरियंस उसे आज मिल रहा होता है, जिस कारण से कुछ समय के लिए उसकी रैंक अनबीटेबल हो जाती है और वो एक नई गेमिंग स्किल भी अक्वायर करता है जिसका नाम क्रशिंग ब्लो होता है, जिससे डूवॉन क्रशिंग ब्लो का इस्तेमाल कर वुमेन को एक गुब्बारे की तरह उड़ा देता है। इसके बाद हमें उसी अननोन प्लेयर का मैसेज दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिटर्न गिफ्ट है। डूवॉन इसे देख के हैरान हो जाता है कि वो रियल लाइफ में एक गेमिंग स्किल कैसे यूज कर पा रहा है, और इसी कंफ्यूजन के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है।